हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा आप ही लोगों ने सवाल पूछे हैं कि मैम ट्विन से शादी क्यों नहीं होती है, क्या कारण है कि हमारा जो मैस्कुलाइन है, हमारा जो पार्टनर है, वो बहुत ही ज़्यादा हमसे दूर दूर रहता है। ये सवाल पूछा गया है, बहुत दिनों से पूछे जा रहे थे आप लोगों ने, लेकिन अब समय मिला है इस पर बात करने का। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही आपको बात करूँगी। मैं किसी और के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली नहीं जाती हूँ। मैं कोई टैरो कार्ड रीडर्स भी नहीं हूँ, मैं टैरोस भी नहीं देखती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। लेकिन जो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी देवी की कृपा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों मैस्कुलाइन छोड़कर चला जाता है, क्यों मैस्कुलाइन की वजह से हमें सेपरेशन फील होता है, क्या होता है, क्या वजह है इसकी। ठीक है, बात कर लेते हैं। पहले तो ये समझिए ट्विन क्या है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, उस दिन आपकी आधी तकलीफ़ तो ख़त्म हो जाएगी। आधी नहीं, मुझे लगता है 80%। जब कोई मैस्कुलाइन होता है और वो रिलेशन में आता है तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, आप नोटिस करो। लेकिन जब फेमिनाइन होती है और वो रिलेशनशिप में आती है तो उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने लग जाता है। बिटवीन 1 to 2 ईयर्स के बीच में ही आपको बहुत ही बड़ा फ़र्क दिखने लग जाएगा कि फेमिनाइन जो होती है वो इतनी ज़्यादा लेवल पे चेंज हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो सीरियस हो जाती है मैस्कुलाइन की एनर्जी में आके, रिलेशनशिप में आके, कि वो अपने आप को पूरी तरीके से खो देती है, ख़त्म कर देती है अपने आप को। मतलब पहले वो अपना प्रॉपर ध्यान रखती थी, डाइट फॉलो करती थी, हेल्थ जो उसकी हेल्थ थी उसको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती थी, उसको एक हल्का सा हेड पेन भी नहीं होता था फेमिनाइंस को। और जितनी भी डिवाइन पर्सनालिटी है वो सच में देखने में ही डिवाइन पर्सनालिटी लगती है। उनके फेस पे एक अलग ही नूर रहता है, उनको कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बहुत सी लेडीज़ को देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक चीज़ नहीं छोड़ती वो फेस पर लगाने के लिए। लेकिन जो डिवाइन पर्सनालिटी होती है ना, वो या एक ही चीज़ यूज़ करेगी या 2 चीज़ यूज़ करेगी मेकअप के लिए, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी दिखती हैं डिवाइन पर्सनालिटी की फेमिनाइंस, कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप दूर से ही बोल दोगे भाई इसमें कुछ तो बात है। तो जब सेपरेशन का फेस आता है, वो सेपरेशन का फेस भी आता क्यों है पता है आपको? आप ही के वजह से, फेमिनाइंस की वजह से। क्योंकि मैस्कुलाइन को जो है उड़ना पसंद है, उसको भागना पसंद है, और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि कंट्रोल हो जाए वो, उसको ये चीज़ें ना करने दो, या मे बी उसकी कोई गलत हैबिट है तो आप उसको सुधारने में लग जाते हो। आपकी कोई गलती नहीं है, देखा जाए तो ये हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन आज के जो हर कलयुग है वो इंसान चेंज हो चुके हैं। तो जब डिवाइन फेमिनाइज जब करने पर आती हैं तो वो अपने बाप से भी लड़ जाती हैं, लेकिन वो उस पर्सन को, उस पर्सनालिटी को सुधार कर मानती है। सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, सेपरेशन जब होता है वो आप ही के भलाई के लिए होता है। ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुनिए मेरी बात। जो इतनी भी डिवाइन फेमिनाइन से वीडियोज़ देख रही हैं, जब सेपरेशन हो रहा है तो आपको अपने दिमाग की बत्तियां खोलनी है कि ये आपकी अवेकनिंग के लिए सेपरेशंस हो रहे हैं। अगर आप सच में ट्विन रिलेशनशिप में हो, आज के डेट में तो हर कोई ट्विन्स ही बता रहा है अपने आप को, लेकिन कुछ होता नहीं ऐसे बताने से। अगर आप जेन्युइनली ट्विन रिलेशनशिप में हो तो आपका जब सेपरेशन का फेस आएगा तो उस फेस में आपकी अवेकनिंग होगी, डिवाइन फेमिनाइंस की अवेकनिंग होगी। ठीक है, उसकी अवेकनिंग होगी, वो अपने आप में एक पर्सनालिटी बनेगी, अपने आप पर काम करेगी, अपने आप को समझेगी, अपना ध्यान रखेगी, मैस्कुलाइन को थोड़ा सा कट ऑफ कर देगी, थोड़ा सा उसको साइड में कर देगी, तब जाके वो अपने ऊपर ध्यान दे सकती है। इसीलिए भगवान जो है, जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, इसीलिए सेपरेशन कराते हैं। आप नोटिस करिए, जब तक आप रिलेशनशिप में रहते हो मैस्कुलाइन के साथ, तब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, कोई काम नहीं करते हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे काम आपको आते करने के लिए, आप पैसे कमा सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में अकेले घूम सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो जो एबिलिटी है ना, आपने अपनी आंखें बंद कर रखी है, आपकी आंखों के पर्दे गिर चुके हैं, आप अपने आप को देखना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए ब्रह्मांड का ये गेम होता है, और ये बहुत ही अच्छा गेम होता है, जो कि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। वो अगर नहीं हुआ होता मेरे लाइफ में तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। तो ये चीज़ें जब होती हैं, सेपरेशन, किसी की ट्विन से सगाई टूट गई है, या ट्विन से कुछ झगड़ा हो गया है, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, या ट्विन कहीं और शादी कर रहा है, तो ये एक सेपरेशन का फेज चल रहा है। पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि सच में वो ट्विन है, या वो कहीं आपका कार्मिक तो नहीं है।
कार्मिक रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें होती हैं कि कार्मिक आया, कर्मा था आपका पिछले जन्म का, वो आया और उसने आपसे बदला लिया, आपकी जो एनर्जी सारी ले ली और लेकर वो चला गया, ये भी होता है। तो पहले आप इसको फाइंड आउट करिए क्या चीज़ है। सेपरेशन जो आएगा वो कुछ समय के लिए आएगा और उस समय में आपकी अवेकनिंग होगी, आप जागृत होंगे मेंटली, फिजिकली, आपकी कुंडलिनी अवेकन होगी। उसमें आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत रोओगे, बहुत चिल्लाओगे, बहुत दर्द फील होगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो इसीलिए कराते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप अपने आप को नहीं देखते हो। आपको ये आपकी जो आपके आसपास जो शक्तियाँ होती हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी आंखें खोलने के लिए आती है। आपको उनका थैंक्स करना चाहिए। आपको ये बताने आती है कि आप कितने स्पेशल हो। आपका जो मैस्कुलाइन है ना, वो आपके दम पर है और आगे चल के आप उसको संभालने वाले हैं। तो उसकी जब अवेकनिंग होगी मैस्कुलाइन की, तो सेम आप ही की तरह होगी। फिर वो आपसे, आप भले ही आप उसके साथ रहोगे, लेकिन वो आप उससे डीअटैच रहोगे। तो उसको, मैस्कुलाइन को वो फील होगा कि ये मेरे साथ तो है लेकिन वो मेरे साथ भी नहीं है। तो वो मैस्कुलाइन की अवेकनिंग टाइप पे होता है, उसमें हम कभी और बात करेंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन्स की जब अवेकनिंग होती है तो पूरा ब्रह्मांड लग जाता है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उनको गाइड करती हैं, हेल्प करती हैं। बस ये चाहती हैं कि किसी तरीके से आप अपने माइंड में से कोड कनेक्शन जो है मैस्कुलाइन का, वो कट ऑफ कर दीजिए, ताकि जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं वो प्रॉपर आपके लिए काम कर सकें। आपके लिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म चॉइस कर रखा है वो प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचा दे, फिर आप परफॉर्म करो, फिर अर्न करो, पैसे कमाओ, लोगों की मदद करो, सब करने को दिया जाएगा आपको। लेकिन आप इतना ज़्यादा उसमें घुसी रहोगे कि नहीं, मेरा मैस्कुलाइन, मेरा ट्विन, मेरा पार्टनर ने ये कर दिया, वो कर दिया। आई नो, आई अंडरस्टूड कि उन्होंने आपकी एनर्जी पूरी लेकर चली गई है, पूरी की पूरी एनर्जी वो लेकर जा चुके हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको ना थोड़ा सा वहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके क्या रेमेडीज़ हैं वो आप सुन लीजिए। अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन्स मैस्कुलाइन के साथ सेपरेशन में आ गई है, सेपरेशन चल रहा है, अकेले पड़ गई है, तो क्या करना चाहिए उसमें मैं आपको बता देती हूँ। जब आप मैस्कुलाइन, एक ही रेमेडीज़ बताऊंगी ताकि आप उसको फॉलो करें। 50 बता दूंगी तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर काउंसलिंग लेनी है तो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले में एक ही रेमेडीज़ आप फॉलो करिए। पहली चीज़ है कि आप अपने आप को इतना चलाइए, रोज़ चलिए। आपकी बॉडी में कितनी शक्ति है, आप बाहर निकलिए, नेचर में जाइए, पेड़ पौधों के पास जाइए और वहाँ पे आपको वॉक करनी है। जितना आप वॉक कर सकते हैं वहाँ पे आप जाके वॉक करिए, ठीक है। आप अपने थोड़े फ्रेंड्स बनाइए, अच्छा सर्कल बनाइए, ताकि आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। नहीं तो आप एडिक्शन में भी जा सकते हो। अच्छा सर्कल बनाइए, अदरवाइज़ आप अकेले जाइए, मॉम के साथ जाइए, सिस्टर्स के साथ जाइए, वॉक करिए जितना आप कर सकते हो। 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, जितना भी आप वॉक कर सकते हो। बस अपने आप की जो एनर्जी, जो मैस्कुलाइन की एनर्जी आपके पास रह गई है, उसको आपके अपने बॉडी से आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स वाली एनर्जी हो जाती है हमारे पास, तो वो स्टोर हो जाती है, हम स्टोर कर लेते हैं उनके साथ रह के। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से थ्रो आउट होगी, तब जाके आपको अपनी अंदर की एनर्जी, जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, वो आपको फील होंगी। तो आप वॉक करिए। वॉक करने के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे 10 से 15 दिन में आपको असर दिखने लग जाएगा। और 30 दिन में ऐसा होगा कि आपकी जो बॉडी है, जो आपके माइंड में मैस्कुलाइन के थॉट्स चल रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। देखिए, इसमें समय लगता है, लेकिन ये एकदम पॉजिटिव रास्ता है। बहुत, मैं जो भी रेमेडीज़ बताती हूँ इसमें समय लगेगा, महीना भर लगेगा, 2 महीना लगेगा। जितना वो ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी रहेगी, उसको कम डाउन करने में भी आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन ये लाइफ टाइम तक क्या उपाय है, आप इसको लाइफ टाइम तक करिए। जब भले ही आप बुढ़े हो जाएँ, 60 ईयर्स 70 ईयर्स के हो जाएँ, आप इसको करिए, इसको मत छोड़िए। फिर आप देखिए कितने अच्छी पर्सनालिटी निखर के आते हैं आप। अब लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है, कुछ है नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम वर्किंग है या हम कुछ है। ठीक है ना, वर्क से करने के बाद करिए। या आप अपने ऑफिस से निकल रहे तो आप चलते हुए जाइए स्टेशन तक, या आप ऑटो मत लीजिए, चलते हुए घर पहुँचिए। जो लोग स्टूडेंट हैं वो चलते चलते घर पर जाएँ, वो भी एक वॉक ही हो गई ना। मेरे बोलने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा अकेले रह के अपने अंदर से गंदगी बाहर निकाल सकते हो, पसीने के थ्रू या डिटॉक्सिफिकेशन करके, उतना आप अपने मैस्कुलाइन एनर्जी से थोड़ा सा रिलीफ कर सकते हो। और ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना। जितना आप पीछे बढ़ोगे ना, फिर यूनिवर्स आपकी फिर बहुत गंदी टेस्ट लेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेगा फिर आपकी।
तो आपको यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलना है, आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली चलना है, आपके अपने इष्ट देवता के अकॉर्डिंगली चलना है, क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो आपको हर चीज़ के लिए उनको थैंक्स करना है। आप देखोगे, आप खुद मुझे मैसेज करोगे कि आपको 1 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बहुत सारी रेमेडीज़ है, मैं बहुत सारी बता सकती हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट एक चीज़ है जो कि हर कोई कर सकता है, वो है वॉक। आप घर से बाहर निकलिए, अपने आप को घर से बाहर निकालिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, घर में एक जगह बंद रहने की कोशिश ना करें। अगर आपको ड्राइव करना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, आप वो करिए। जो भी आपका क्रिएटिव साइड है, आप वहाँ पे ध्यान लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं वॉक कह रही हूँ तो आप वॉक करो, कोई नहीं कर पाता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप वो करिए, जो जिसमें आपका फोकस लग रहा है, क्योंकि वो उसी चीज़ से आप अपने आप कुछ बना पाओगे। तो वो चीज़ें छोड़नी नहीं है आपको, वो चालू रखनी है आपको। अगर आप ट्यूशन्स ले सकते हो, बच्चों को पढ़ाइए। जानवरों के साथ आपको खेलना अच्छा लगता है, एनिमल्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके साथ खेलिए, बहुत अच्छा फ़ील होगा। मेरा बस इतना बताने का मोटिव है कि आपको अच्छा फ़ील होना चाहिए। बस आप ये करिए। आप मुझे खुद 1 महीने बाद बताओगे कि मैम बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप ये ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या असर दिख रहा है। उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ें बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। चल देन, बाय, नमस्ते।